पाकिस्तानी पेरेंट बच्चे को शादी तक, मैं कहता हूँ, किस चीज़ की चॉइस मेजॉरिटी लेने देती है? बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चे के हाथ में चॉइस देती है। हालांकि साइकोलॉजी, ये चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि मत बताओ 0 से 7 वाले को भी कि कौन से कपड़े पहनने हैं। उसका जो दिल करता है उसको पहनने दो ना। गलत पहनेगा, मजाक उड़ेगा, अजीब लग रहा होगा, वो बच्चा खुद सीखेगा। उस बच्चे की सेल्फ डिस्कवरी और राइट एंड रॉन्ग की जो सेंस है वो डेवलप तो होने दें आप। क्या अच्छा था मेरे लिए, क्या नहीं था, अब्बू बताएंगे, अम्मी बताएंगी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है। ये बच्चा, ये लड़का जब बड़ा होता है ना, तो ये मैन चाइल्ड होता है, शादी कर लेता है, लेकिन बीवी का फैसला अब इससे नहीं लिया जाता। बीवी के फैसले भी कौन लेगा? माँ बाप लेंगे, अम्मी बताएंगी, ओ पाई ओनू तू दसना है। और इस चीज से कितनी औरतें सफर करती हैं। मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 100% आप पे है ना भाईजान। एक आपकी बीवी का फैसला आपकी अम्मी क्यों लेंगी? आपकी मज़े की बात है कि ये जो फिनोमेनन जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है जब से मॉडर्न एजुकेशन जो है वो आई है। क्योंकि आपने अब बच्चों की जो अडल्टहुड है उसको आप डिले करते गए करते गए। पहले आपने कहा कि वो स्कूल पढ़ेगा, स्कूल के बाद अब वो यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, तो बाय द टाइम वो 22-23 साल का ग्रोन मर्द बाहर निकलता है, वो भी फिजिकली ग्रोन है, मेंटली वो बच्चा है। बिल्कुल, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। आपने मामाज बॉय बनाया, मामाज बॉय शादी के लिए फिट ही नहीं। इट टेक्स करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोटेक्ट। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू कांट बी अ गुड प्रोटेक्टर ऑल्सो जी। अब आपका एसेंशियल काम क्या है? टू प्रोटेक्ट योर। अच्छा, वो कहते हैं, अच्छा हम प्रोटेक्शन को देखते हैं सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन। नो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर वाइफ मेंटल हेल्थ टू, योर किड्स मेंटल हेल्थ टू। बाप का काम प्रोटेक्ट करना अगर है तो सिर्फ फिजिकली प्रोटेक्ट करना नहीं है कि चोर आए तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, दैट्स वन पार्ट। फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करना भी तो है। अगर आप अपनी बीवी की मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चों को भी नहीं कर रहे। एट ऑल कॉस्ट मुझे अपनी बीवी की मेंटल हेल्थ का 100% ख्याल रखना है, क्योंकि जिस वक्त माँ की मेंटल हेल्थ खराब हुई, मेरे बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। सर, मैं वीक इंडिविजुअल्स पैदा करूंगा। जब मेंटल हेल्थ खराब होती है तो आप क्या बन जाते हैं? वीक। क्या इस मुआशरे को वीक मर्दों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है सर, वीक माओं की जरूरत है। इस वक्त हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, हमें स्ट्रांग मैन और स्ट्रांग औरतों की जरूरत है। स्ट्रांग माँ और स्ट्रांग बाप। एक लड़की है, उसने कोई ट्रॉमा देखा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो बड़ी हो गई, हमारे यहाँ है कि शादी कर दो, ठीक है जी, कर दो। नंबर 1 सोल्यूशन है प्रॉब्लम नंबर 1 सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। लड़का नहीं ठीक, शादी कर दो। लड़की की उम्र हो गई है, शादी कर दो। अच्छा, कंडीशनिंग सोशल ऐसी है कि लड़की को भी लगता है मेरी दुनिया के सारे मसलों का हल चाहती है। मैं अपनी बेगम के साथ शुगर लगाता हूँ कि बेगम साहिबा आपके अब्बा 60 के हैं। वो जो सारी एक्सपेक्टेशन आपने मेरे से लगाई है ना, मेरी जब शादी हुई थी मैं 24 साल का था। यू नो, राइट। एक बड़ी कॉमन टर्म है, अभी नहीं करना, अपने मियाँ के साथ जाके करना। ये सोशल कंडीशनिंग है। ऐसे कपड़े अभी नहीं पहनने, मियाँ के साथ जब शादी हो जाएगी ना तब करना। फिरने जाना है तब करना, ठीक हो गया। अब पहले ही उसने एक सर्टन लेवल का ट्रॉमा अगर लिया है कभी, और प्लस उसने ये सारा अपने आप को दबाया है, अब वो पहले ही कहाँ निकलेगा? मियाँ से जब शादी होगी, वो तो या तो 55 साल के अंकल हों, बिल्कुल ठीक है, जिनके पास सारा कुछ है। अगर एक आप जेन्युइनली जवान, एक स्ट्रगलिंग इंसान जो अपना करियर नॉर्मली बना रहा होता है, उसके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं होंगे, उसके ऊपर भी स्ट्रेस होगा, फैमिली का, करियर का, मल्टीपल। अगर वो नहीं कर पाया, अब ये औरत और बंद हो गई। अब आपने उस पर एक और प्रेशर डाल दिया कि बेटा अभी तो इसको डील ना करो, बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि अब हर चीज़ का इलाज क्या है? बच्चा। अब ये बंदा भी कुछ ठीक नहीं है, इसको पता नहीं है कि औरत कैसे हैंडल करते हैं। औरत को नहीं पता कि मियाँ मर्द चीज़ क्या होती है, राइट। अब इन दोनों की शादी हो गई और अब इनको कहा गया क्या? हर मसले का हल क्या है? बच्चा। सालों बच्चा नहीं हुआ, राइट, ये सवाल पूछा जाएगा। अब इन्होंने बच्चा पैदा कर लिया, इनको टके का नहीं पता कि पेरेंटिंग किस चिड़िया का नाम है। अब वो बच्चा आ चुका है, अब वो बच्चा ये अब्जॉर्ब कर रहा है अगले 7 साल। और अम्मी क्योंकि सारी देर दबाई जा रही थी, उसको एक ही आउट मिलता है जो दिल में है बच्चे के ऊपर, बस सिर्फ उस पे चल पा रहा है। आपने उसके ऊपर इस्लाम थोप दिया बड़ी ही गलत सेंस में कि मैं मियाँ हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, चाहे अल्लाह कुछ और कह रहा है। भाई जो पहले अल्लाह कह रहा है वो ठीक होगा,
उसके बाद सर आप जो कह रहे हैं ना वो ठीक होगा, उस लाइट में, उस लाइट में ठीक हो गया। अगर आप डायरेक्ट अल्लाह से या हदीस से या दीन की कोई भी आपका रिलीजन है उसी से अगर आप क्लैश कर रहे हैं तो आप तो ठीक है ही नहीं ना, एसेंशियली गलत हो गया आप। दूसरी बात, एक हस्बैंड बीवी को वो राइट तो दे ही नहीं सकता जो उसको अल्लाह ने दिया है। आप कौन है उसको देने वाले? उसको लेके पैदा हुई है उसके साथ। इसकी मिसाल ये है कि अगर मेरी बेटी है, असद भाई की बेटी है, राइट, तो वो तो पैदा हुई है ना उन राइट्स के साथ जो अल्लाह ने उनको एसेंशियली दे दिया है। उनका मियाँ उनसे वो ले तो नहीं सकता। ऐसे ही तो यहाँ पे पहले उस औरत को डिप्राइव भी कर दिया जाता है कुछ उसके उन राइट्स से जो उसको अल्लाह ने दिए थे, ना उसको बाप ने देने थे ना मियाँ ने देने थे। निकाह नामे में ही कर देते हैं। निकाह नामा है वो एक सबसे सेपरेट पहले माशाल्लाह राइट ऑफ तलाक ही ख़त्म हो जाता है। अब आप इमेजिन करें कि ये माँ है जो एक बच्चा पाल रही है 7 साल तक, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी कहीं ना कहीं है, ये सासू माँ एंड पॉलिटिकल स्ट्रेस में भी कहीं ना कहीं है। मैं नहीं कह रहा हर जगह ये प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं है। अगर ये पढ़ी है लिखी है तो बाज़ दफ़ा कह दिया जाता है कि तुमने काम नहीं करना, क्या उसको अपना करियर बनाने का कोई हक था ही नहीं। ठीक है, चलो उसने वो भी मान लिया। अब वो एक बच्चा है, अब वो सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगी? क्योंकि मियाँ कहता है मैं रात को थका हुआ घर आया हूँ, मेरे से कोई और ऐसी बात ना करना। वो बात भी नहीं, उसके बाद आउटलेट भी आपने ख़त्म कर दिया। फिर उसको कोई ऐसा आउटलेट मिलता जो गलत होता। बहन से बात कर ली, किसी दोस्त से बात कर ली, राइट, वो ये कर रही है और उस दरमियान वो बच्चों से भी जगल कर रही है। 7 साल गुजरे, बच्चे का सबकॉन्शियस डेवलप हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक हमारा ये है कि बच्चा किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अब वो बच्चा स्कूल जा रहा था, वो स्कूल में कुछ और देखता है और हर स्कूल की इन्वायरमेंट डिफरेंट होती है और घर पे कुछ और देखता है, वो और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। फिर वो कंपैरिजन का शिकार होना शुरू होता है। करते करते ये बच्चा आपके पास O लेवल में आ जाता है, यानी प्यूबर्टी हिट कर चुका है, बॉडी में Puberty हर hit हो किस्म चुकी का हार्मोन एक्टिव हो गया। अब मैं जितने बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ 40 to 50% ऑफ बच्चों को घर पे उस वक्त रहने का शौक नहीं होता। दे डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देयर पेरेंट्स। माई एसेंशियल क्वेश्चन इज वाई। अब इससे पीछे जाते हैं 7 साल तक, बल्कि इवन 10 साल तक एट टाइम्स, बच्चे की कुल दुनिया, कुल वैलिडेशन, कुल जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो उसके माँ बाप होते हैं। और जब आप उस बच्चे को गलत टाइम पे डिसिप्लिन करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उसको कहते हैं यार हमें बड़ी टेंशन है, चुप करो, तुम्हें अभी क्या कर पता, चुप करो, बच्चा एक पूरा आइंस्टाइन होता है। और मैं अपनी बेगम को ये कहता होता हूँ, और ये मैंने सीखा ओवर टाइम, कि हमारी ज़िंदगी का लिटमस टेस्ट और हमारी टोटल कि हम क्या चीज़ें हैं वो हमारे 2 बच्चे हमें बिल्कुल सही बताएंगे। वो बिल्कुल सच बता रहा होता है वो बच्चा, लेकिन आपकी ईगो ये गवारा नहीं करती कि आप उस सच को माने और उसके बारे में कोई सोल्यूशन लें। बच्चा लिटरल होता है, राइट। मैं अक्सर मिसाल सुनाता हूँ, मतलब मैंने अपने घर में बैन भी किया कि कभी ज़िंदगी में ये नहीं होगा कि आप बच्चों से कुछ कमिट करेंगे और पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप साइलेंटली उसको क्या सिखा रहे हैं कि अच्छा झूठ बोल सकते हैं। अगर आप उसको अनड्यू फियर में डाल देंगे, वो क्या करेगा? उससे बचने के लिए झूठ बोलेगा। अब झूठ एपिसेंटर है। फिर आप कहेंगे जब वो बच्चा O लेवल में आएगा, टीचर कह रहा है तुमने झूठ बोला, ओ भाई उसने घर पे सीखा था, उसने टीचर्स को भी झूठ बोलते देखा था, उसने अपनी इन्वायरमेंट में देखा था। उस बच्चे का क्या कसूर है? वो एक शेर है ना कि धुन रे धुनी अपनी धुन, पराई धुनी का पाप ना बुन, तेरी रुई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। हम कितना जस्टिस कर रहे हैं? हाँ, अब आता है स्कूल। ठीक है, माँ बाप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन जब आप बच्चों को सिर्फ स्कूल के हाथ पे छोड़ देंगे और माँ की आगोश हटा देंगे, तो स्कूल उनको आज का ख़ास तौर पे एजुकेशन सिस्टम जो कुल 8 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, और अब कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं, चलो लैंग्वेजेस, बच्चा जाता है उसको सुबह 8। अच्छा, बच्चे के लिए फ़नी बात यह है कि 7 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो सुबह 7 बजे उठे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सारे स्कूल सुबह 7 बजे आप छोटे छोटे बच्चों के लिए खोल देते हैं। 7 बजे का मतलब कि बच्चा को 5, सवा 5 उठ रहा है, 5-6, चलो 6 बजे उठता है, 7 बजे नहीं 8 बजे पहुंचेगा। 8 बजे भी नहीं ठीक, एटलीस्ट बच्चे को 10, साढ़े 10 बजे वो होश में आता है। एक टाइम तक बच्चे के लिए 12 घंटे की नींद जरूरी है, फिर 10 घंटे की नींद जरूरी है, राइट। अच्छा, फिर बच्चे पे क्या प्रेशर है? माँ बाप कहें सो जाओ सो जाओ सो जाओ। रात को भाई उसका दिल कर रहा है, बंदा पूछे मुझे, कोई कहता रहे सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। हमारे साथ बिल्कुल वो कोई चीज़ करे तो हमें बड़ा बुरा लगे, लेकिन हम बच्चे के साथ करें तो उसको बुरा ना लगे।
ठीक हो गया। फिर वो एक स्कूल में आता है जहाँ पे उसको स्टार्ट ही कहाँ से कराया जाता है, प्लेफुलनेस नहीं है। हमारे स्कूल्स में बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कोई प्लेफुल चीज़ें हैं। बच्चा बना ही प्ले, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल शुरू हो गया, 1 2 3 4 शुरू हो गया, अलिफ बे पे ते शुरू हो गई। उसको अब आपने कोलू का बैल बना दिया। राइट। अब आपने उसको वो बना दिया घोड़ा जिसकी यहाँ पे लगा हुआ कि बेटा तूने ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना। ये इंडस्ट्रियल एज का एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे आपको वर्कर चाहिए थे जो लाइन में खड़े हों, असेंबली में खड़े हो, वॉक इन अ लाइन, स्टैंड अप फॉर द टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, पाक सर जमीन। ठीक है, हमें सारों को मुल्क से बहुत प्यार, लेकिन ये बच्चे के लिए डिज़ाइन नहीं है कि आप उसको लाइनों में लगाएं। लाइनों में कहाँ लगाया जाता है? ये एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल एज में डिज़ाइन किया गया था और ये आज तक वही चल रहा है। आप अगर एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, आप फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम उठाएं। पहली बात, 7 साल तक बच्चा स्कूल जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। अच्छा जी, 8 साल की उम्र में उनका स्टार्ट होता है। जी यहाँ पे हम अक्सर आई गेस 3-4 साल की उम्र सर, में पौने 3 साल। उससे पहले जिम्बरी का प्री स्कूल ना, ये नए खुले हैं। 1 साल का बच्चा छड़ दो। जिस वक्त बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त आप क्या कर रहे हो? उसको माँ से अलग कर रहे हो। आप उसमें सेपरेशन एंग्जाइटी पहले दिन से इनकलकेट कर रहे हो। हैंस हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चे जब उनका पहला दिन होता है तो वो बहुत रो रहे होते हैं, वो अपनी अम्मी को लेकिन नहीं हम छोड़ना उस चाह रहे वक्त होते। उनके फ़ायदे के लिए उनको उधर छोड़ के जाते हैं। मेरा इसेंशियल क्वेश्चन है, ये फ़ायदा? ये फ़ायदा नहीं है। लेकिन एट टाइम्स अगर आपको पता भी हो, फॉर एग्जांपल आई डेंट अग्री, मतलब मैंने अपनी बेटी को फिर साल डिले कराया, बट मेरा जब बेटा था तो आपकी वाइफ्स को इतना ज़्यादा होता है कि भाई सबके बच्चे स्कूल के लगे, हमारा बच्चा क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कॉन्स्टेंट कंपैरिजन है। तो 3 साल की उम्र में आपने बच्चे को मॉन्टेसरी में डाल दिया, चलो ठीक है, वो आधा 4 घंटे खेल के घर आ जाता है, बट अगेन उसको सबसे ज़्यादा उस वक्त माँ बाप की ज़रूरत है। आपने उसको कौन सा आइंस्टाइन बना लेना? मेरे पास ए लेवल में जब बच्चा आता है तो मैं सोचता हूँ माँ बाप ने 3 साल की उम्र में जमा कराया था बच्चे को स्कूल में और वो चाह रहे थे कि ये पता नहीं क्या बन जाएगा। तो माशाल्लाह अगर 11 साल 14 साल बाद यही बना है तो ज़रूरत ही नहीं थी 3 साल पे करा देंगे।